तो चलिए मैट्रिक्स में आगे अपन बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया रो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है कितना हो गया, फिफ्थ, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो मैं बोलूंगा मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij M क्रॉस n। तो इसमें दुनिया की सारी मैट्रिसेस आ चुके हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब क्या है, दुनिया की सारी मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I एंड j। मैथमेटिक्स में मैंने लिखा है। अभी आप बच्चे तो हो नहीं जो मैथमेटिक्स आपको नहीं समझ में आए, शायद अब आपको मैथमेटिक्स समझ में आने लग गई है, तो इसको भी आप समझ जाएंगे कि सर Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I कॉमा j का मतलब क्या है। इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट आप ले लो वो क्या होना चाहिए, 0। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो मैंने मैट्रिक्स का ये लिखा है, ये मैट्रिक्स का एक टाइप लिखा है, मतलब मैंने मैट्रिक्स को लिखने का तरीका आपको बताया। अगर इसमें ऐसा मैं बोल दूं I की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सर I की वैल्यू 1 से लेकर m तक होती है और j की वैल्यू हमेशा 1 से लेकर n। ये बाय डिफॉल्ट मैं लिखता नहीं हूं, बट ये बाय डिफॉल्ट होता है। जब भी मैं इस तरीके से लिखता हूं तो ये लिखना पड़ता है। लिखने पड़ने का मतलब क्या हो गया कि आप रो नंबर को m तक ही ले जा सकते हो और कॉलम नंबर को n तक ही ले जा सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें है। जब भी मैं ऐसे बोलूँ ना फॉर ऑल I एंड j, तो इसका मतलब क्या है, I की वैल्यू m तक ही। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर 4 क्रॉस 3 था और हमने I और j की वैल्यू 10 10 ले ली, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई होगी। नल मैट्रिक्स किसको हम बोलते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे ही एलिमेंट कितने हो, 0। समझ में आ गई बात, ठीक है। बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ता इसका, बट अपना धर्म है पढ़ाना, जो कि हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी वहां से असली मैट्रिक्स आपकी चालू होगी। इस मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरी की पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिटरमिनेंट नाम का पूरा चैप्टर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वैसे लिखेंगे ए मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij M क्रॉस n इज कॉल्ड या विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल्स टू n। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। सर कोई बात नई बात नहीं है, इससे पहले भी हम डील कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कुछ बातें होती हैं जो हमको लिखनी पड़ेंगी, बाकियों में नहीं होती थी। स्क्वायर मैट्रिक्स स्पेशल होती है, इसलिए उसमें कुछ बातें हमको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली बात, जो टोटल नंबर होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो टोटल नंबर होंगे एलिमेंट्स के, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में होंगे। ये तो बात सही है सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे कि मैंने अगर रो को 2 रखा है तो कॉलम को भी कितना रखना पड़ेगा, 2, तो टोटल नंबर तो 4 आएंगे एलिमेंट्स के। अगर मैंने रो को रखा है 3 तो कॉलम को भी कितना रखना पड़ेगा, 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 3, यानी टोटल एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 9। तो यहां से क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि मेरे पास 20 एलिमेंट हैं, क्या 20 एलिमेंट से मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट कर सकता हूं क्या, ठीक है। तो आप ऐसा बोलने वाले की तरफ थोड़ी देर देखेंगे और बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप कैसे कहां से पढ़ के आए हो, इससे कभी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी नहीं। फिर हमने पूछा सर अपने पास 225 एलिमेंट्स हैं, क्या इससे स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल बन सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इससे तो बन ही सकती है। ऑर्डर कितना आएगा, तो सर आप बोलोगे ये जिसका भी स्क्वायर है उतना ही उसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हो।
कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये अपने पास छूट होती है कि हम n क्रॉस n ना लिख के ओनली n भी लिखेंगे, m क्रॉस m ना लिख के ओनली m का ऑर्डर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी और बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड। पहली बात तो क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू डिफाइंड होती है। कोई भी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको वहां से दूर भेज देना। क्यों? क्योंकि अच्छी बात तो वो बता नहीं रहा है, गलत बात आपको सिखा रहा है। क्यों गलत बात सिखा रहा है? क्योंकि सर मैट्रिक्स की कभी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स बोलते किसको हैं? अरेंजमेंट को। एक अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। बट अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू नहीं बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला उसकी वैल्यू निकाल सकते, नहीं, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखी है A11 A12 A21 A22, ये तो मैट्रिक्स थी और हमसे किसी ने बोला इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा A11 A12, ये आ जाएगा A21 A22, जिसके बारे में हम जानते हैं आंसर आएगा A11 A22 माइनस A12 A21। याद है कि नहीं याद है? ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या इस मैट्रिक्स की वैल्यू आई है क्या? क्या ये इस मैट्रिक्स की वैल्यू आई है क्या? नहीं, ये तो किसकी वैल्यू आई है सर? ये तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आई है। इस मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वो वैल्यू है। आई बात समझ में? तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मोड ए मैंने लिखा है क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? तो आप में से कुछ क्या बोलेंगे सर मोड ही आपने लगा दिया तो नेगेटिव कैसे हो सकता है? बट उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मोड नहीं है, ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट का साइन है और डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, तो हम कितनी बार कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो चीज है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये कंफ्यूजन में आप मत रहना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो मोड ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि ये मोड ए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए है, जो कि पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ टाइप AII, elements of type AII are called elements of principal diagonal। तो इसने क्या बोला है कि AII टाइप का जो भी एलिमेंट होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब क्या है? मान लीजिए इस तरीके से हमने कोई भी मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, 2 3 1 -1 5 0 2 1 -5। तो ये जो चीज है, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। और इस चीज का नाम क्या होगा? डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, ठीक है, ये बोल सकते हो, लीडिंग डायगोनल, ये सब नाम होते हैं। लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, ये इनके नाम होते हैं, ठीक है। ये कौन से एलिमेंट होते हैं? AII टाइप वाले, जिनमें रो नंबर भी सेम होता है, कॉलम नंबर भी वही होता है। तो ऐसे इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। आई बात समझ में? तो मेन डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल ऑफ ऑर्डर n, तो n ही होगा। बताने की जरूरत नहीं, अब कितनी बार हम कर चुके हैं डिटर्मिनेंट में, वही बातें दोबारा करेंगे तो 2 साल लग जाएंगे अपन को पास होने में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेन डायगोनल आपको मैंने बता दिया। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या है? इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू of a square matrix
इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज कॉल्ड, ये जो मैट्रिक्स है वो कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नई डेफिनेशन सामने आ गई है, आपके सामने एक नई डेफिनेशन आई है। क्या? अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर ये कोई वाला शब्द आप हटा दीजिए, हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा तो कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं होती है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। तो पहली बात तो क्या हो गई कि डिटर्मिनेंट वैल्यू उसका निकालना है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात क्या हो गई, अगर कोई ए मैट्रिक्स इस तरीके से थी ए आई जे एम क्रॉस एम, आपका दिल रखने के लिए मैंने एम क्रॉस एम लिख दिया है, अदरवाइज मैं ओनली एम लिखता तो भी चल जाता, बट आप चलिए आपको अच्छा लगता है एम क्रॉस एम लिखना, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर इफ मोड ए का वैल्यू हो गया 0, मोड ए का मतलब वही डिटर्मिनेंट वैल्यू का, तो ए क्या होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के अलावा कुछ भी हो जाए तो ए को क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी बच्चों के सामने एक नई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने बच्चे शब्द का इस्तेमाल किया है, जो थोड़े बड़े हैं उनके सामने वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या? सर नल मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या अंतर है? ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होने में क्या अंतर है? तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ए है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, तो वो नल मैट्रिक्स होगी, ऐसा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, आपको अजीब लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ तो सोचते हैं। मुझे भी ये सुन के धक्का लगा था जब किसी ने मुझे बोला कि सर मोड ए का वैल्यू 0 है, इसका मतलब तो नल मैट्रिक्स हो गई। ऐसा क्यों नहीं होता है, ये भी शायद अगर मैं समझाऊंगा आपको तो आपकी ये इंसल्ट होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 तो कभी भी हो सकती है। जैसे कि मैंने लिखा 5, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 4 2 और 8 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 × 2 8 -8 0 आएगा। क्या ये नल मैट्रिक्स है? क्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 5 3 2 1 5 0 0 0 0, क्या ये नल मैट्रिक्स है? क्या नहीं है। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो क्या थी? हर एक एलिमेंट उसका कितना होना चाहिए? 0। यहाँ लेकिन इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग में ऐसे मैट्रिक्स बनाऊं, ये तो मैंने डिटर्मिनेंट बनाया है, बट ऐसे करते ही अगर मैं मैट्रिक्स बना दूं तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स, ना कि नल मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात, सिंगुलर मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में क्या अंतर होता है। तो जिसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू ना 0 आए तो हम क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल क्या होता है समझा दिया मैंने, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 4th पॉइंट, ये भी पॉइंट आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या? ए जे आई एंड ए आई जे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। याद आ गया होगा? ठीक है, बहुत सारे भूल भी गए थे इसको, बट अब याद आ गया होगा। ए आई जे और ए जे आई को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट। नहीं बताने की जरूरत, नहीं समझाने की जरूरत। आगे बढ़ते हैं। आगे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पक्का कर लेना है। नाम क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नाम क्या रहेगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। 2-3 बातें आपको अलग से लिख लेनी है। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ मैट्रिक्स के तभी लिख लेना है। एक तो क्या सिंगुलर किसको बोलते हैं, और एक क्या ट्रेस क्या होता है। इसके ऊपर एक पैराग्राफ आया हुआ है आईआईटी में, बहुत पहले आईआईटी में पूरा पैराग्राफ आया था एडवांस में, 3 क्वेश्चन उसमें होते हैं।
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। ठीक है, इसने क्या बोला है? सभी का सम कर दो। किसको? एलिमेंट्स का सम कर दो। कौन से एलिमेंट्स को? डायगोनल के एलिमेंट्स को सम कर दो। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड it is represented as trace of A। आई बात समझ में? ट्रेस ऑफ A इसी तरीके से लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या क्या नई बात सीखी आपने कि सर अगर ट्रेस आपको निकालना है तो ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है कि सर उसके जो डायगोनल हैं उनके एलिमेंट्स को जोड़ दो। तो कोई दूसरा बच्चा सुन रहा होगा, वो बोलेगा डायगोनल मैट्रिक्स आपने नाम लिया है, सॉरी डायगोनल आपने नाम लिया है तो वो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? सर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अब पूरी डेफिनेशन क्या हो गई? पहली बात तो सर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल हैं, आप जानते होंगे डायगोनल, तो उन डायगोनल को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? वो आंसर आ जाएगा ट्रेस। इसका मतलब अगर ए इस तरीके से लिखा हुआ है AIJ M क्रॉस M, ये समझ गए होंगे M क्रॉस M मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट हो आप लोग, समझ जाते हो बताते ही। तो ट्रेस ऑफ A कितना होगा? सिग्मा AII इज इक्वल्स टू 1 से लेकर M। सर ये क्या बला लिख दी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा बोला आप लोगों ने? ऐसा मुझे थोड़ा सुनाई दिया कि आप लोगों ने कुछ ऐसा बोला है कि ये समझ में नहीं आया। बस नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या AII का मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले ही बताया था, डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AII। और AII की जगह I 1 से लेकर कितना रखना पड़ेगा? M क्यों? क्योंकि ऑर्डर ही M तक का ही है। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा? ट्रेस मिल जाएगा। समझ में आई बात? कर सकते हैं ऐसा? चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा आपको समझ में आया है तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सर एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7, बताइए ट्रेस ऑफ A कितना होगा? तो शुरू से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या? तो सिंगुलर अभी सॉल्व करने मत लग जाओ, तुरंत ऐसे सॉल्व करने लग गए हो कि ऐसा। पहले ये देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम सॉल्व करेंगे। 7 × 2 14, 5 - 3 15, 14 में से 15 घटाएंगे 0 तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब पूछा गया क्या ट्रेस निकाल सकते हैं क्या? हाँ ट्रेस तो निकाल ही सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रेस निकाल सकते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे नॉन सिंगुलर। चलिए तो हमने ट्रेस में क्या करना है अपन को? ये डायगोनल आपको पहचान लेना है, दोनों को जोड़ देना है। 2 + 7 कितना आ गया? 9। तो कोई पूछे इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है तो आप बोलोगे सर 9 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 7 3 2 1 9 2 -1 0 1 7। बताइए मैट्रिक्स सिंगुलर है या कि नॉन सिंगुलर? क्वेश्चन यहीं आपने काट दिया। क्यों सर? ध्यान से देखा तो ये तो 3 × 4 की मैट्रिक्स है, और 3 × 4 की मैट्रिक्स चाहे कितना भी जोड़ लगा ले, दम लगा ले, कभी ये सिंगुलर विंगुलर बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। दूसरी चीज, क्या ट्रेस ऑफ ए आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सर स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। ठीक है, तो अब हमने मैट्रिक्स को चेंज कर दिया, हो गया 0 1 5 3। क्या अब हम निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे कि सर अभी हम दोनों ही चीज़ें निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो हमको देखना पड़ेगा सिंगुलर है कि नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। डिटर्मिनेंट हमको चेक करके बताना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि नहीं है।
ट्रेस हम बहुत जल्दी बता सकते हैं। अगर ट्रेस ऑफ ए पूछा जाता तो बस मुझे पहचानना था प्रिंसिपल डायगोनल कितना है, तो वो हो गया 3 + 1 + 1 + 3, यानी आंसर आ गया 8। तो ट्रेस ऑफ ए कितना होगा? 8 होगा। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर डाल देते हैं। क्या जोर डालते हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया, ए, ठीक है, AIJ M × N, या M × M ही लिख देता हूं। वैसे यहां पे मैं M × N लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए ऐसे लिखता हूं, दिस इज a square matrix of order 5। ठीक है, ऑर्डर कितना है? 5। A is a square matrix of order 5 where, अच्छा ठीक है, मैं यहां पे अगर 5 × 5 लिख देता तो मुझे यहां पे 5 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। where AIJ is equals to 2I plus j, AIJ is equals to 2I plus j, then find trace of A। बस यही क्वेश्चन आपके लिए है, ट्रेस ऑफ A कैलकुलेट करिए। ठीक है, पॉज करना है वीडियो को, कर दीजिए तुरंत। तो आप बोलोगे कि सर ट्रेस ऑफ A कैलकुलेट करना है, तो एक तरीका तो ये है कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स को मैं लिखूं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि सर ट्रेस ऑफ A का तो फॉर्मूला होता है सिग्मा AII इज इक्वल्स टू 1 से लेकर m तक। ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहाँ पे सिग्मा AII की मैं बात करता हूँ, तो AIJ तो ये था, तो AII क्या हो जाएगा? 2I + I। 2I तो था ही, और J की जगह पर भी I है, इसीलिए यहाँ पर भी हम I लिख देंगे। और I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर कितना करना पड़ेगा? 5 तक करना पड़ेगा। अब ये आपसे नहीं अगर होता है तो बिल्कुल मुझे वीडियो बनाने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये तो कितने दिन पहले हमने पढ़ा था। I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 5, 3I, जिसका आंसर आता है 3 × सिग्मा I का आंसर होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। यहाँ से कट किया तो 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 45। तो ट्रेस ऑफ A कितना आएगा? 45। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेस के बारे में हम कैसे बातें कर सकते हैं। तो बस ट्रेस के बारे में आप सब समझ चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लेते हैं। ठीक है, नंबर मैं भूल गया हूं, आप खुद ही लगा लेना। अगला जो पॉइंट है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं मैट्रिक्स AIJ M × M। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखनी है, डायगोनल मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्सेस हो सकती हैं। जो अभी अपन बात पढ़ रहे हैं वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूं, इधर लिख देता हूं अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if all of diagonal elements are 0। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 0। अच्छा, ऑफ डायगोनल का मतलब क्या है? डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा। या फिर मैं बोल सकता हूं इफ AIJ इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल्स टू J। सिंपल मैथमेटिक्स में हमने क्या लिख दिया? वो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए जिनमें I और J इक्वल नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि 2 0 0, ठीक है, 0 3 0, 0 0 1।
तो क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका ट्रेस निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस निकाल सकते हैं। क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या? नहीं सर, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ए अगर ये है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 × 3 × 1 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए कितना आएगा? 2 × 3 × 1। ये तो मैंने पहले ही बताया था डिटर्मिनेंट में बताया था ना ये चीज़, कि अगर कोई भी डायगोनल के अलावा सारी वैल्यूज अगर जीरो होती है तो उन तीनों डायगोनल को ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ही आ जाती है। ठीक है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बिल्कुल ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो ट्रेस आएगा 3 + 3 6 आएगा ट्रेस, और ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डायगोनल मैट्रिक्स के बाद बारी आती है, चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्या? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस in a diagonal matrix of order n। मैंने आपसे बोला कि n ऑर्डर की एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें कम से कम कितने जीरो होने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सर इस तरीके से अगर कोई वो मैट्रिक्स है तो ये वाले जो एलिमेंट है ये कितने एलिमेंट होते हैं? सर जितना ऑर्डर होता है उतने ही एलिमेंट ये होते हैं, तो ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे? टोटल n एलिमेंट। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? टोटल तो सर n² एलिमेंट होते हैं, तो टोटल एलिमेंट होते हैं n²। उनमें से ये वाले जीरो ना हो तो चलेगा, तो माइनस मैंने कितना कर दिया? n। तो n² में से n माइनस कर देंगे तो कौन से बच जाएंगे? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। तो ये सारे ही एलिमेंट कितने होने चाहिए? जीरो होने चाहिए मिनिमम। इनके अंदर भी जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो टेंशन की बात नहीं है, वो तो आ भी सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो पक्का कितना रहना चाहिए? जीरो। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? n² - n। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? आप बोलोगे ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे ही मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया ना, अभी आपको ऐसा नहीं बोलना है स्क्वायर है कि नहीं है। सर डायगोनल तो आपने बता दिया कि स्क्वायर है क्या, तो मैं आपसे बोलूँगा क्या बात कर रहे हो आप, डायगोनल है तो पक्का स्क्वायर तो होगी। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी स्केलर मैट्रिक्स if aii is constant। aii is constant। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जाता है aij is constant for all I is equals to j। ऐसे भी लिखा जाता है। मतलब वही बात हो गई कि ये जो इस तरीके के एलिमेंट थे डायगोनल वाले, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था? यहाँ 5 0 0 0 3 0 और 0 0 2। ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है वो कैसी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट इसमें हैं। अगर मैं इन तीनों को ही 5 और 5 कर दूं, तो क्योंकि ये तीनों डायगोनल के एलिमेंट सेम हो गए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। और एक फाइनली और है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, दोनों इसके नाम होते हैं। वो क्या होता है? इफ, या मैं से लिखता हूं ए डायगोनल मैट्रिक्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if aij is equals to 1 for all I is equals to j। तो जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये अगर तीनों के तीनों 1 1 और 1 हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आप जानते होंगे अच्छे से, इसमें कोई टेंशन आपको नहीं है। समझ में आई बात?
चलिए, तो चलिए अब बारी आ जाती है क्वेश्चन ऑफ द डे की। आपसे बोला गया एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो जहाँ पे ए आई जे आपको दे रखा है 2i + 5j स्क्वायर, तो फाइंड करिए ट्रेस ऑफ ए। जो मैं समझता हूँ आप 2 मिनट में फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है। तो आगे की बातें अगली क्लास में हम करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, ये सब मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, ठीक है।